हेलो डियर स्टूडेंट्स। जेकेएसएसबी की पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी है उसमें हमने मैथ्स का सिलेबस स्टार्ट करवाया, जिसका पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, जिसमें सबसे पहला टॉपिक आता है एलसीएम एंड एचसीएफ। जो हमने पहले वाली क्लासेस में भी पढ़ा होता है, एलसीएम क्या है और एचसीएफ क्या है। तो थोड़ा सा गो थ्रू करके थोड़े क्वेश्चंस पे आते हैं इस पे। सबसे पहले हमारा कंसेप्ट स्टार्ट होता है प्राइम नंबर्स का। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके खाली दो फैक्टर्स होते हैं, that are one and the number itself। तो लिखा हुआ है prime numbers are the numbers that have only two factors that are one and the number itself। For example, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है एंड 13 प्राइम नंबर है। जिसमें एक और चीज, जो 2 है, 2 हमारा ओनली इवन प्राइम है। इसके बाद जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं वो सारे के सारे ऑड होते हैं। 2 हमारा एक ओनली इवन प्राइम है। बड़ी बार पूछा जाता है क्वेश्चन, सबसे सिंपल लेवल का क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो डैश इज द ओनली इवन प्राइम, आंसर क्या आ जाएगा 2। और जो नंबर्स वो प्राइम नहीं होते वो कौन से नंबर्स होते हैं, कंपोजिट नंबर्स होते हैं। तो प्राइम नंबर्स में हमें क्या पता चला, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनके दो फैक्टर्स हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 29 एटसेट्रा, ये सारे के सारे क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। 2 हमारा क्या है, ओनली इवन प्राइम है, और जो नंबर्स प्राइम नहीं होते वो क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। सेकंड स्लाइड पे आएंगे। सेकंड स्लाइड पे स्टार्ट करते हैं हम अपना मेन टॉपिक, जिसका नाम है एलसीएम। बेसिक मैथमेटिक्स में सबसे पहले आपको इसी का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एलसीएम का, एचसीएफ का, जिसमें आते हैं जैसे व्हाट इज द लीस्ट नंबर या व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। उससे पहले हमें एलसीएम को बेसिक से समझना है। ये लेक्चर जो होगा ये बेसिक लेक्चर है, बिल्कुल जीरो टू हीरो लेवल का, जिसमें हमें सबसे पहले स्टार्ट करना है एलसीएम। एलसीएम क्या, हमारा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं एलसीएम की। एलसीएम की क्या डेफिनेशन होती है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर, पावर हमें कैसी लेनी है, ग्रेटेस्ट ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, हर एक प्राइम फैक्टर की ग्रेटेस्ट पावर लेनी है, इन्वॉल्व इन द नंबर, जो भी उस नंबर्स में आएंगे। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हम चेक करते हैं एलसीएम 6, 72 और 120। दो नंबर्स का भी ले सकते हैं, 6 और 72 का। मैंने स्टार्ट करवाया 3 नंबर से, 6 का, 72 एंड 120। जब हम देखेंगे 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, दैट मीन्स 2 पावर 1 एंड 3 पावर 1। 72 की प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। जिन स्टूडेंट्स को प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है वो ऐसे भी चेक कर सकते हैं। 72 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, 2 36 आर 72, 2 18 आर 36, 2 9 आर 18, 3 3 आर 9, 3 1 आर 3। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गई, 2 कितनी बार आया, 3 बार, तो लिखेंगे 2 क्यूब मल्टीप्लाई 3 कितनी बार आया, 2 बार, लिखेंगे 3 स्क्वायर। उसके बाद हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे 120 की। 120 की भी सेम निकालेंगे। 120 की प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे बनेगी, 2 60 आर 230, 2 15, 3 1 आर, सॉरी 3 5 आर 15 एंड 5 1 आर 5। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बनेगी, 2 पावर 3, 3 पावर 1 मल्टीप्लाई 5 पावर 1। जब हमने इन तीनों की प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दी, 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन आई 2 पावर 1 मल्टीप्लाई 3 पावर 1, 72 की प्राइम फैक्टराइजेशन आई 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 2 एंड 120 की प्राइम फैक्टराइजेशन आई 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 1 मल्टीप्लाई 5 पावर 1। तो हमने इसमें चेक किया, यहाँ पे 2 क्यूब होगा, इसे चेक कर लेना, ये 2 क्यूब होगा। हमें देखना है इसमें प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। तो इसमें जब 2 में देखेंगे, हर एक प्राइम फैक्टर की जो ग्रेटेस्ट पावर है वो कितनी है, 2 पावर 3। फिर जब 3 में देखा तो इसमें 3 पावर 1 है, इसमें 3 पावर 2 है, इसमें 3 पावर 1 है, तो यहां से क्या आ गई, 3 पावर 2, एंड यहां से देखा 5 पावर 1, यही लिखा 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1। जब इसे मल्टीप्लाई किया, 2 का क्यूब कितना हो गया 8, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 मल्टीप्लाई बाई 5, 8 9 जार 72, 72 5 जार 360, 360 हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। ये क्लियर हुआ सबको। ये एग्जांपल बताई मैंने 6 की, 72 और 120 की। अगर हमें क्या निकालना हो, एलसीएम निकालना हो, तो ऐसे निकाल सकते हैं। एचसीएफ भी पढ़ेंगे, एचसीएफ मगर नेक्स्ट टॉपिक में आ जाएगा।
ये क्लियर हुआ? उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे अपने। स्टार्ट होता है हमारा टॉपिक एचसीएफ। क्वेश्चन जिसकी बात करेंगे, पहले थोड़ा सा बेसिक इस पर देख लेते हैं, बेसिक क्या है एचसीएफ। एचसीएफ क्या हो गया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसकी डेफिनेशन है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। हमें इस बार क्या लेनी है? पावर स्मॉलेस्ट। पहले में था प्राइम फैक्टर, इसमें है कॉमन प्राइम फैक्टर। कॉमन प्राइम फैक्टर का मतलब, अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूं 6, 72 एंड 120 की, 6 में भी वो फैक्टर होना चाहिए, 72 में भी होना चाहिए और 120 में भी होना चाहिए। एलसीएम में ऐसा कुछ नहीं था, अगर 6 में है कोई फैक्टर, अगर 72 में नहीं है तब भी हमें 6 वाला लेना पड़ता था, पर इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या करना पड़ेगा? हमें 6 का प्राइम फैक्टर लेना पड़ेगा, 72 का भी प्राइम फैक्टर लेना पड़ेगा और 120 का भी प्राइम फैक्टर, और उसकी लेनी है स्मॉलेस्ट पावर। जैसे हमने अभी तो किया था, 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे की? 2 मल्टीप्लाई 3, 72 की 2 क्यूब 8 इंटू 3 स्क्वायर 9, 8 9 जार 72। एंड 120 की प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे की? 2 क्यूब 8, उसके बाद कैसे नहीं आएगी निकालनी, आप चेक कर सकते हो, सिंपल सा है, 260 230 215 3 5 एंड 5 1, तो क्या हो जाएगा 3 पावर 1 मल्टीप्लाई 5 पावर 1। देखेंगे अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं, इंपॉर्टेंट है। एचसीएफ कैसे निकालेंगे? इसमें 2 की पावर 1 है, इसमें 2 की पावर, यहाँ पे देखना है मुझे स्मॉलेस्ट पावर, तो 2 की स्मॉलेस्ट पावर देखेंगे, इसमें 1 है, इसमें 2 की पावर 3 है, इसमें 2 की पावर 3 है, तो हम लेंगे 2 की पावर 1, तो आ जाएगा एचसीएफ कितना? 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई, चेक करेंगे, इसमें 3 की पावर 1 है, इसमें 3 की पावर 2 है, इसमें 3 की पावर 1 है, हम लेंगे 3 पावर 1, स्मॉलेस्ट है, आ जाएगा 3 पावर 1। अब अगर हम देखें कि 5 5 120 वाली की प्राइम फैक्टराइजेशन में तो 5 आ रहा है, पर ना तो 72 में आ रहा है ना तो 6 में आ रहा है, तो हम 5 को नहीं लेंगे, तो हमारे पास एचसीएफ क्या आ जाएगा? 2 की पावर 1 2 2 3 जार 6, हमारे पास एचसीएफ क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, उसमें क्या था? उसमें थी ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, हर एक प्राइम फैक्टर की, तो अगर हर एक प्राइम फैक्टर की होती तो फिर तो 5 की भी होनी चाहिए थी, पर एचसीएफ में ऐसा नहीं है। एचसीएफ में खाली क्या है? स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। कॉमन प्राइम फैक्टर का मतलब जो 6 की फैक्टराइजेशन में आएगा, 72 की प्राइम फैक्टराइजेशन में आएगा और 120 की प्राइम फैक्टराइजेशन में आएगा। अगर इसको नोट करना है तो आप एक स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं इसका। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। जो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, उसमें हम देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकाली थी। ये तो हमने पढ़ भी लिया, 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकाली थी? 2 मल्टीप्लाई 3, जिसे लिखा था, कैसे लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 3 को लिख सकते हैं 2 पावर 1 मल्टीप्लाई 3 पावर 1। 72 को कैसे लिख सकते हैं? 2 3 टाइम्स है तो 2 क्यूब मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर। 120 को कैसे लिख सकते हैं? 2 क्यूब मल्टीप्लाई 3 पावर 1 मल्टीप्लाई 5 पावर 1। ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? कि हम स्प्लिट कर सकते हैं किसी भी नंबर को, किसी भी कंपोजिट नंबर को उसकी प्राइम नंबर्स में, ठीक है, उसके प्राइम फैक्टर्स में कर सकते हैं। जैसे 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 5 प्राइम है। ऑर्डर से हमें कोई मतलब नहीं है, आप पहले 5 लिख सकते हो, लास्ट पे 2 लिख सकते हो, पहले 3 लिख सकते हो, लास्ट पे 3 लिख सकते हो, ऑर्डर से हमें कोई मतलब नहीं होता। जो थ्योरम थी वो थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। 10th की बुक का पहला चैप्टर यही है, रियल नंबर्स में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अगर ये क्लियर हुआ तो हम आगे स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404, हमें फाइंड करना है एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404। तो कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले हम 96 की निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। 96 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी? 248 जार 96, 224 जार 48, 212 जार 24, 26 जार 12, 23 जार 6 एंड 31 जार 3। मैक्सिमम स्टूडेंट्स होंगे जिनको इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन आती है, एचसीएफ एलसीएम निकालना आता है, पर हम स्टार्ट करेंगे जीरो से, इसलिए पहला जो लेक्चर होगा वो टोटल बेसिक होगा, जिसमें हर बच्चा एक आंसर कर सकता है इन क्वेश्चंस का। नेक्स्ट आ जाएगा 404। 404 की प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालेंगे? 2 इंटू 202 एंड 2 इंटू 101। अब 101 क्या हमारा एक प्राइम नंबर है, इसलिए इसकी फैक्टराइजेशन यहां तक आ जाएगी। अगर हम देखें 96 की प्राइम फैक्टराइजेशन, वो क्या बन रही है? 2 पावर 5 मल्टीप्लाई 3 पावर 1। और अगर हम देखें 404 की प्राइम फैक्टराइजेशन, वो कितनी बन रही है? वो बन रही है 2 स्क्वायर
मल्टीप्लाई बाई 101। मुझे लेना है एचसीएफ, मुझे पावर देखनी होती है स्मॉलेस्ट। अगर मैं स्मॉलेस्ट पावर देखूं 2 पावर 5 और 2 पावर 2 में, तो सबसे स्मॉलेस्ट पावर हमारी आती है 2 पावर 2। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में अगर देखो यहाँ पे 3 की पावर 1, अगर यहाँ पे 3 है पर यहाँ पे भी 3 होना चाहिए था, यहाँ पे 3 नहीं है, और ये 101 है तो ऊपर भी होना चाहिए था, क्योंकि हमें देखना होता है कॉमन प्राइम फैक्टर। तो कॉमन प्राइम फैक्टर ना तो 3 है ना तो 101 है, तो खाली क्या बचेगा 2 स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर कितना होता है 4। हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, साथ में नोटबुक्स अपने रखिए, साथ साथ इसको सॉल्व करते जाइए। मुझसे पहले आंसर निकालें, मुझे तो पूरा पूरा बताना पड़ रहा है कि कैसे कैसे इसका बेसिक मेथड है। आप उसको डायरेक्ट कर सकते हो। आगे हम सीखेंगे इसके शॉर्टकट मेथड्स कैसे इसको किए जाता है। अगर ये हो गया तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है द एलसीएम ऑफ 6 एंड 20। द एलसीएम ऑफ 6 एंड 20, एलसीएम ऑफ 6 एंड 20 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी पड़ेगी। 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है, 2 मल्टीप्लाई 3, 2 3 जा 6, दैट मींस 2 पावर 1 एंड 3 पावर 1। और अगर हम 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन देखें, 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाती है, 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर मतलब 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, 5 की पावर 1। तो अगर इसका मैं एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम क्या था, ग्रेटेस्ट पावर। तो 2 की पावर 1 एंड 2 पावर 2 में ग्रेटेस्ट पावर कौन सी है, 2 पावर 2। इसमें दिखा हर एक प्राइम फैक्टर का, कॉमन प्राइम फैक्टर से कोई मतलब नहीं था, इसका मतलब 3 पावर 1 भी आएगा और 5 पावर 1 भी आएगा, 5 पावर 1 भी आ जाएगा और 3 पावर 1 भी आएगा। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 का स्क्वायर 4, 4 5 जा 20, 23 जा 60, जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा 60। पर जब आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा, एचसीएफ कैसे निकालेंगे, स्मॉलेस्ट पावर, 2 पावर 2 और 2 पावर 1 में स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है, 2 पावर 1 मल्टीप्लाई 3 पावर 1। अगर 3 यहाँ पे तो यहाँ पे भी होना चाहिए था, अगर 5 यहाँ पे तो यहाँ पे भी होना चाहिए था, ऐसा कुछ भी नहीं है जो दोनों में, इसमें कॉमन कुछ भी नहीं, तो 2 पावर 1। एचसीएफ कितना आ जाएगा 2। पर हमें क्या पूछा था, एलसीएम, एलसीएम कितना आया 60, ऑप्शन नंबर सी। देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन सिंपल से निकालनी है, करना कुछ नहीं है, 2 2 3 जार 6, 3 1 जार 3, 20 की निकालनी होगी तो 2 10 जार 20, 2 5 जार 10 एंड 5 1 जार 5, 2 into 2 into 2 into 2 into 5, दैट मीन्स 2 स्क्वायर into 5। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ में अपने नोट्स कंप्लीट कीजिए जो आपको हेल्प करेंगे आगे कोई भी जेके एसएसबी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस जीडी जो भी एग्जाम्स हो, उसमें एचसीएफ एलसीएम जो नंबर सिस्टम हमारे पास आता है, जीरो से स्टार्ट करने, इसका मतलब बेसिक से बेसिक एग्जाम और हाई से हाई एग्जाम हम इसमें कवर करेंगे। अगर स्क्रीनशॉट ले लिया तो हम नेक्स्ट वाले में चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा, एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज 42, फाइंड एलसीएम ऑफ 5a, 11b। हमारे पास क्या दिया है, एलसीएम दिया है a, b का कितना 42, हमें फाइंड करना है एलसीएम ऑफ 5a, 11b। हमें फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एलसीएम ऑफ 5a, 11b। एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी का क्वेश्चन है, इसको चेक करेंगे कैसे। देखो 5 इसमें प्राइम नंबर आ रहा है, 11 इसमें प्राइम नंबर आ रहा है, 5 इंटू 11 तो आएगा ही आएगा। अंदर बचा क्या, एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी। मैंने क्या किया, मैंने 5 और 11 को निकाल दिया कॉमन, क्यों, क्योंकि ये किससे बना, इसकी अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन देखूं 5a की, तो 5a की प्राइम फैक्टराइजेशन है 5 मल्टीप्लाई ए, और 11b की देखूं तो आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई बी, जिसमें 5 और 11 क्या है, प्राइम फैक्टर्स है, इनको मैंने बाहर निकाल दिया तो आ गया 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई, मुझे देखना है अब एलसीएम किसका, ए और बी का। तो मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी, एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, चेक करेंगे। देखो 5 11 जार 55 मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ ए इंटू बी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 42, 55 मल्टीप्लाई बाई 42। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। आपको अगर कोई सिंपल ट्रिक्स आती है आप उससे भी कर सकते हो। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 एंड 1 11, 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 4 जा 20 और 2 कितना हो गया 22। तो जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 2310, ऑप्शन नंबर बी। तो करना कुछ नहीं था, एलसीएम में हमें पता है कि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन चेक करनी होती है। जो भी हमारे पास नंबर दिया था 5 है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई 5 मल्टीप्लाई इसकी पावर क्या है 5 की पावर 1 इंटू ए की पावर 1, 11 बी क्या आ जाएगा 11 पावर 1 इंटू बी पावर 1। तो जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा 5 इंटू 11, ये तो आ ही रहा है प्राइम फैक्टर, अंदर किसका एलसीएम आ जाएगा ए क्रॉस बी का। जब ए क्रॉस बी का हमने एलसीएम देखा तो ए कॉमा बी का एलसीएम कितना था 42, तो मल्टीप्लाई कर दिया किससे 42 से। तो ये हमारा किसके इक्वल आ रहा है 2310, आपका क्या आ गया आंसर आ गया। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चा इसका एक बार।
अगर हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, अपने लेक्चर को कंप्लीट करते हैं विद इन टाइम, जिसमें आपको प्रैक्टिस में ज्यादा टाइम मिल जाए। हाँ, एक कंसेप्ट क्या कहता है, कंसेप्ट कहता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये कंसेप्ट है जिसके बेस पे एक क्वेश्चन लिखा होगा, यहाँ पे पूछा जाता क्वेश्चन है। जैसे बोला एलसीएम ऑफ 6, 20, 60। अभी हमने निकाला एलसीएम ऑफ 6, 20, तो मैंने तब आपको एचसीएफ भी करके बताया, वो तो ठीक है, आप निकाल सकते हो एचसीएफ 6, 20 का। मगर अगर मुझे पूछा एलसीएम 620 का है 60, फाइंड एचसीएफ ऑफ 6, 20, हम ऐसे भी कर सकते हैं। एक इसका तरीका ये भी है करने का कि हमें पता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दिस इंप्लाइज, मुझे पूछा एचसीएफ, तो एचसीएफ को मैं यहीं पे रखता हूँ, विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है, हमारे पास नंबर है 6 एंड 20, तो इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 20। एलसीएम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में था, इस साइड जाएगा तो आरएचएस में कहां पे चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। और एलसीएम हमें बताया कितना है, 60। चलो मैं एक स्टेप लिख भी लेता हूँ, अपॉन क्या हो जाएगा, एलसीएम विच इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 20 अपॉन एलसीएम। एलसीएम कितना है हमारा, 60, विच इज इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, आया कितना, 2। इसका मतलब हमारा एचसीएफ कितना है, 2। तो जो हमने सेकंड क्वेश्चन किया था उसमें भी हमारा एचसीएफ कितना आया था, 2। इस तरीके से निकाल सकते हो। अगर हमें निकालना प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स देखे, तो कभी कभी क्या दिया होता है, 6, 20 का एलसीएम दे दिया हुआ है, प्रोडक्ट दे दिया हुआ है, हमें पूछा होता है एचसीएफ। हम डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड करना तो उसका तरीका आपको पता है। 6 के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन क्या लिखते हैं, 2 पावर 1 इंटू 3 पावर 1। 20 के लिए क्या लिखते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 5 20। तो अगर मुझे इसका एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ होता है स्मॉलेस्ट पावर, तो 2 पावर 1 और 3, 2 पावर 2 में स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 2 पावर 1, तो लिखा 2 पावर 1, और 3 पावर 1 5 पावर 1। ना तो 3 नीचे ना तो 5 ऊपर वाले में, तो जब ये कॉमन आ ही नहीं रहा तो इसको हम लिखेंगे नहीं, तो बचेगा 2 पावर 1 विच इज इक्वल टू 2। ये आ जाएगा आपका एचसीएफ। एक क्वेश्चन है, जैसे एलसीएम दिया होगा और एचसीएफ दिया होगा, मुझे फाइंड करना है प्रोडक्ट। सिंपल कर सकते हैं कि एलसीएम को मैं एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरे पास आ जाएगा प्रोडक्ट। इस क्वेश्चन में भी देख सकते हैं, एलसीएम मेरे पास है 60 मल्टीप्लाई एचसीएफ मेरे पास है कितना, 2। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यहां से भी कितना बन रहा है, 62 जार 120। आप चेक कर सकते हो 6 इंटू 20 भी कितना आता है, 120 आता है। तो कंसेप्ट क्या कहता है, कंसेप्ट कहता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एक क्वेश्चन है लास्ट, ये भी एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। देखेंगे इसमें क्या करना है, पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए, खुद से ट्राई करिए, अगर आता है नहीं, अदरवाइज हम इसको देख लेते हैं। पूछा है द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स, नंबर्स दोनों के दोनों प्राइम होने चाहिए। इसका मतलब जब एक्स एंड वाई वेयर एक्स इज ग्रेटर देन वाई 533। एलसीएम दो प्राइम नंबर्स का कितना है, 533। हमें फाइंड करना है 5y माइनस एक्स। 5y माइनस एक्स को फाइंड करने से पहले मुझे x की भी वैल्यू पता होनी चाहिए और y की भी वैल्यू पता होनी चाहिए। हमें सिर्फ कंसेप्ट क्या दिया है, हमें कंसेप्ट में या हिंट में क्या दिया हुआ है, हमें हिंट में दिया हुआ है x इज ग्रेटर देन y, की जो x लेंगे हम वो y से क्या होगा, बड़ा। हम देखेंगे ये 533, अगर मैं इसकी 533 का मल्टीपल फैक्टर निकालू तो 533, अब ऐसे तो समझ नहीं आएगा कैसे करना है। इसके नियरेस्ट मेरे को इतना पता है कि 52 या 520 होता है। 520 क्या होता है, 520 होता है 13 इंटू 40। 13 इंटू 40 करूंगा वो कितना हो जाता है, 520। तो अगर मैं उसकी जगह 30 इंटू 40 की जगह 30 इंटू 41 करता हूं तो वो कितना आ जाता है, 533। इसका मतलब एक फैक्टर मेरा आ रहा है 13, एक कितना आ रहा है 41। आप चेक कर सकते हो, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, आएगा 13 इंटू 41, और कोई आएगा नहीं क्योंकि दिया भी हुआ है ऊपर टू प्राइम नंबर। इसका मतलब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में भी क्या आएगा, प्राइम नंबर आ जाएगा। मुझे पता है 530 के नियरेस्ट कौन सा है, 520। 520 की फैक्टराइजेशन क्या हो जाती है, 13 4 52, साथ में जीरो लगाएंगे तो 520 हो जाएगा। उसी जीरो की जगह में अगर 1 लगा लेता हूं तो वो कितना आ जाता है, 533। क्यों, क्योंकि 40 13 520 प्लस 13 करूंगा तो वो कितना हो जाएगा, 533। अच्छा, बोला क्या यहाँ पे, x इज ग्रेटर देन y, इसका मतलब x बड़ा है y से। इसका मतलब अगर ये y हुआ तो ये क्या हो जाएगा, x। क्यों, क्योंकि x बड़ा है किससे, y से। x बड़ा है किससे, y से। हमें फाइंड करना बोला था 5y इंटू एक्स, तो 5 इंटू वाई, वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 13 इंटू सॉरी माइनस एक्स, एक्स कितना है 41। 13 5 जार करेंगे कितना आ जाएगा, 65। 65 माइनस 41 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24। सॉरी 5, एक्चुअली में क्वेश्चन में था 4y माइनस एक्स, क्वेश्चन में था
4y माइनस एक्स, तो यहाँ पे क्या है 4 इंटू 13, 4 13 कितना होता है 52, 52 माइनस 41 कितना है 11, तो 11 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे होता 5y माइनस एक्स, तो 5y माइनस एक्स पे कितना आ जाता है, वो आ जाता 24। पूछा क्या था क्वेश्चन में, कितना था 4y माइनस एक्स, तो 4 इंटू 13 माइनस 41, 4 13 52 माइनस 41 कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा आंसर। प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को, चैनल का नाम है मैथ्स बाई अखिल महाजन। यहाँ पे आपको जेके एसएसबी का पूरा कोर्स करवाया जाएगा विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, एग्जाम से पहले विद रिवीजन। और टेलीग्राम चैनल में जल्दी बना लूंगा और उस पर भी आपको ये सब मिल जाएगा, डेटा पूरा का पूरा मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।